तो कॉक्यूलस को क्या है ना, एहसास होता है कि उसके आसपास की सिचुएशन कैसी है, आसपास का माहौल कैसा है, और उस हिसाब से वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। एक बहुत बड़ा वर्ड जो सहगल सर ने भी दिया है वो है कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि वो समझौता कर लेता है आसपास के हालात से, अच्छी तरह से समझता है उस हालात को। तो ये हम रूब्रिक पढ़ते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी कि रियलिटी को रिकॉग्नाइज करता है पर उस स्थिति में हिल नहीं पाता, बट मूव कैन नॉट कैटेलेप्सी इन, जिस रूब्रिक को सहगल सर ने चेंज किया था कि रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स इट। तो देखो क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं होता इस चीज़ से या इस स्थिति में उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, ऐसा नहीं है। बट उसको लगता है कि अब ये जो स्थिति है ये ऐसी है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो ठीक है सह लेता हूँ, क्या करूँ, है ना। अब जैसे एक बच्चा है तो उसके फादर ने बताया कि सर, अब ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप सब ने सुना ही होगा ये, कि उसके फादर ने बोला कि, और ये आप देखोगे अपने क्लिनिक पे कि उसके फादर ऐसा बोलते हैं कि सर इसको ना बुखार आया, तो ये क्या करेगा ना, ये बोलेगा सर बुखार में कि अरे आप लोग है ना अपना काम करो, आप देखो अपना कर लीजिए, मेरे यहाँ पर बैठने से क्या होगा, है ना, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। क्योंकि उसको दिख रहा है कि अब उसकी मदर जो है उनको भी तैयारी करनी है, फादर को ऑफिस के लिए तैयार करना है, छोटे भाई को देखना है, तो वो नहीं चाहता कि उसके पास उसका ध्यान लोग देखते रहें, उसकी तरफ सबका ध्यान रहे। तो वो कहेगा कि समझता है क्योंकि वो हालात को, है ना, कि अब माँ उसके पास अगर बैठी रहेंगी हर समय, पिताजी बैठे रहेंगे, तो वो फिर अपना काम कैसे करेंगे, छोटे भाई को कैसे देखेंगे, अपने और चीज़ें कैसे करेंगे, है ना। बुखारी तो है, ठीक हो जाएगा, ये उसका मानना होता है। तो देखिए दूसरे के लिए जो केयर होती है ना, केयर यानी कि, अब देखो केयर सिंपल चिंता नहीं है ना, केयर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, यानी कि एक तरह से ख्याल रखना होता है। जैसे एक माँ है, सबसे प्राइम एग्जांपल तो माँ ही होती है, इसमें नर्स का भी एग्जांपल देते हैं हम, बट केयर को समझने के लिए माँ का एग्जांपल सबसे बेस्ट है कि माँ जो है वो बच्चे की केयर करती है। अब बच्चा छोटा है, उसका सूसू पॉटी, उसको खाने का, उसको सोने का, है ना, उसके कपड़ों का, सब चीज़ का ख्याल रखती है वो, और बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं करती, चुपचाप सारी चीज़ें वो मैनेज कर रही होती है ना। तो ये ख्याल जो है ना, ये उसका जो मातृत्व है। तो अब देखो इसमें एक रूब्रिक भी है, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैजरेटेड ऐसे करके, तो ये पैथोलॉजी है उसकी, है ना। मतलब रेपर्टरी में जो सारे रूब्रिक्स हैं वो सब कुछ पैथोलॉजी ही हैं। अब मातृत्व तो अच्छी चीज़ है, वो तो होता ही है हर माँ के अंदर, लेकिन इसमें क्या है, एग्जैजरेटेड है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है। अब बीमार की स्थिति में भी उसके अंदर ये भावना है, केयर है सबके लिए, है ना, क्योंकि वो समझ रहा है आसपास के सिचुएशन को, समझ रहा है सारी चीज़ों को, समझता है वो, है ना। अब उसको बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है, वैसे तो वो अपना खिलौना छूने नहीं देता किसी को, लेकिन अब इतना तेज़ बुखार है तो सोचता है कि अब मैं तो खेल नहीं पा रहा हूँ, और छोटा भाई जो है उसको खेलना है, तो बोलेगा मम्मी दे दो उसको खिलौना, मैं तो ना मुझे बुखार है तो मैं तो आराम कर रहा हूँ, तो आप छोटे भाई को दे दो। तो उसकी मदर बता रही है सर वैसे तो छूने नहीं देता, अभी बुखार है तो बोलता है कि है ना ये खिलौना दे दो, भाई खेल लेगा। तो उसको देख रहे हो आपकी कितना एहसास है उसको कि अभी वो इस स्थिति में है नहीं कि वो मूव कर सके, तो रिकॉग्नाइज द रियलिटी बट मूव कैन नॉट, है ना। तो उसने दे दिया कि खेल ले, छोटा भाई खेल ले इस चीज़ से। तो ये सिचुएशन को समझता है। देखो मैथमेटिक्स एबिलिटी के अंदर है ना, सारी चीज़ें
उसको एहसास होता है, सही सही पता होता है। अभी यहाँ पर आप सोचेंगे कि फिर सर यहाँ पर एक जो रूब्रिक आता है ट्रैंक्विलिटी रिकनसाइल्ड विद फेट वाला, तो सर उससे कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो जो रिकनसाइल टू फेट वाला जो रूब्रिक है, अगर पूरा पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर क्या है ना, एक ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है, कामनेस आ जाती है, और रिकनसाइल टू फेट मतलब भाग्य पर छोड़ देता है। यहाँ देखो, ये भाग्य पे नहीं छोड़ा है कॉकुलस ने, इसको एग्जैक्टली पता है कि आसपास की सिचुएशन कैसी है, क्या है, सबके लिए केयर है। यहाँ इसने ये नहीं बोल दिया कि है ना अब बुखार है तो देखेंगे, भगवान देख लेंगे, है ना, या जो जैसा भी होगा देखा जाएगा, क्या करना है ना, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। ये रिकनसाइल टू फेट होता है। तो कॉकुलस ऐसे भाग्य पे नहीं छोड़ता, बल्कि उसको एहसास क्लियरली होता है कि आसपास में कैसी सिचुएशन है, क्या है ना, और ऐसी सिचुएशन में उसको एग्जैक्टली पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो वो क्या करता है कि वो बोलता है कि नहीं नहीं छोड़ो, मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखो या ये करो। तो ये चीज़ उसकी होती है, दूसरों के प्रति केयर हो जाता है। और कॉकुलस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है ना, कि जैसे अब आप लोग प्लान किए कि कहीं जाना है। अब कॉकुलस को अगर आप 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले बोल दो कि है ना भाई तैयार रहना, जाना है ऐसे करके कहीं, तो वो ठीक है उसके लिए। लेकिन अब आपने अभी आया, आप बोले कि चलो चलो फटाफट है ना 1 घंटे के अंदर निकलना है हमको, चलो चलो प्रोग्राम बनाए कहीं, तो कॉकुलस इस स्थिति में डर जाएगा, क्योंकि उसमें रूब्रिक होता है कि ऐसे सडन इवेंट के प्रति फियर होता है। अचानक से नहीं होना चाहिए कुछ, है ना, यही उसका डिस्टर्बेंस अवर्स टू होता है, कि डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग होता है, कि सडन चीज़ों से एकदम से अगर कोई चीज़ हुई तो ये चीज़ उसको बड़ा परेशान करती है, डिस्टर्ब कर देती है। उसके नेचुरल जो फ्लो है, जो भी वो उसका कार्य चल रहा है, उसमें इंटरप्शन है, तो ये इस चीज़ से वो बड़ा घबरा जाता है। तो गुस्सा कर सकता है आपके ऊपर, है ना, कि एकदम से कैसे तुम ये कर रहे हो, एकदम से क्यों प्लान कर रहे हो। जैसे एक लेडी ने, अब उनको क्या था कि वैसे तो वो स्किन के लिए मेरे पास चल रहा था ट्रीटमेंट, तो बीच में क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा थकान वकान रहने लगी और बहुत प्रॉब्लम रहने लगी। तो उनको किसी ने एडवाइस किया कि आप है ना एक बार हार्ट वाले को दिखा लो। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला ठीक है, आप चाहें तो एक ओपिनियन ले लीजिए। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई हार्ट का इशू है, बट फिर भी आप दिखा लीजिए। तो वो गई, तो हार्ट वाले ने उनका ईसीजी वगैरह ये सब किया, तो उसमें तो सब नॉर्मल ही था। तो उसने ये बोल दिया कि है ना अब आप ऐसा करिए, आप एडमिट हो जाइए, आपकी और जांचें वगैरह करेंगे, और आपको है ना एक बार जो है यहाँ पर थोड़े दिन रह के, और हार्ट के जितने भी और टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो सब कुछ करके हम देखेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने ईसीजी कर लिया, अब आप ईको भी कर लिया आपने, तो अब इसमें जब समस्या नहीं आ रही है तो अब आप और क्या करना चाह रहे हो, और ऐसे एडमिट कैसे हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि क्यों एडमिट क्यों नहीं हुए आप। बोलते हैं सर एक बात बताइए कि अगर मैं एडमिट हो जाऊंगी तो अब मेरे बच्चे बाहर हैं सर, मेरा बेटा है, बेटी, सब बाहर रहते हैं, तो फिर उनको आना पड़ेगा, आखिर वो लोग को पता चलेगा तो वो लोग भी तो आएंगे देखने के लिए। तो सर अब वो आ जाएंगे, और एकदम से ऐसे थोड़ी होता है कि सर मतलब उठे और है ना तुरंत जाके एडमिट हो जाए, सारी चीज़ें सर देखनी पड़ेंगी सर, इसके लिए थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे एकदम से कैसे हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, उनको पता है ये चीज़ कि बच्चे जो हैं वो काम में बिजी हैं, सब चीज़ है, और एकदम से ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया कि है ना आप तो यहाँ एडमिट हो जाओ, आपके पूरे एकदम इन्वेस्टिगेशन होंगे, जांचें वाँचें होंगी, ये सब कुछ होगा। बेसिक जांच कराई, उसमें कुछ नहीं आया, ये सब। तो उसको एहसास है कि ये जो
डॉक्टर कह रहा है इस चीज़ से कितना डिस्टरबेंस होगा, है ना। तो ये सडन इवेंट से वो डरी, दूसरों के लिए केयर है, बच्चे परेशान हो जाएंगे, वो एकदम से आएंगे कैसे, और ये तो उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है ना, आप मेरे को टाइम दो, या थोड़े दिन बाद करेंगे ऐसा, बच्चों से बात करेंगे, मेरे जो होम्योपैथ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे बात करूं, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर करूंगी मैं ये चीज़। तो वो उस स्थिति, वो प्रोसेस से अंडरगोइंग में जाने से नहीं डर रही हैं वो, लेकिन उनको ये जो एकदम से चीज़ हुई है ना, उस चीज़ से उनको डर लगा है। तो उनको कॉकुलस प्रिस्क्राइब किया था, तो उनकी सारी जितनी ये जो थकान वकान थी, टायर्डनेस थी, वो तो ख़त्म हुई ही हुई, उनके स्किन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। उनको जो इतना क्रॉनिक जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो एक्जिमा चल रहा था, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा उसके बाद। कॉकुलस के और कुछ केसेस वगैरह भी हम देखेंगे, शेयर करेंगे फ्यूचर में, बट ये कॉकुलस का एक बेसिक एहसास है, एक बेसिक उसकी फीलिंग है जो उसको बनाती है। अब देखो ये कॉकुलस है ना, बहुत अच्छे लोग होते हैं, आपकी क्लिनिक में आएंगे, आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, रेवरेंस होता है, रेवरेंस बताया हुआ है मैंने, तो वो फील होगा आपको रिस्पेक्ट। और उसके साथ में ना क्या होता है कि आप जब इनसे बात करोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि इसको जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत जैसे जल्दी जो है वो समझ नहीं आती है। मतलब एक ऐसी स्थिति में भी आ सकता है कॉकुलस आपके पास, जब बहुत जल्दी वो चीज़ों को नहीं समझता, थोड़े देर से उसको चीज़ें रजिस्टर होती हैं, है ना। जैसे एक पेशेंट को, अब एक स्किन का केस है, उसको दवा दे रहा था, मैं दे रहा था 3 बार 4 बार हो गया, उसका ये कहना था कि सर वैसा ही है, वैसा ही है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि इसको फ़र्क तो आ रहा है, कुछ पहले से कम तो हुए हैं। तो ऐसे करते 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 2 महीने बाद उसने बोला कि सर फ़ायदा सर है, आपने सर जब पहला डोज दिया था तब भी कुछ फ़ायदा तो लगा था सर मेरे को। मैंने बोला अच्छा तब लगा था आपको? बोलते हैं हाँ सर लगा था। मैं बोला तो आप तो कह रहे थे कोई फ़ायदा नहीं है 2 महीने से। बोलते नहीं नहीं सर फ़ायदा था सर, उस टाइम से ही फ़ायदा था, अभी भी फ़ायदा है सर। वो सर मेरे को बाद में थोड़ा समझ आया कि दवा से सर फ़र्क तो आया, वो सर स्टार्टिंग में ही आ गया था सर फ़र्क। तो देखो क्या ना, इसको एहसास लेट होता है ये, है ना। तो इसमें रूब्रिक आता है ना कि अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। धीरे होता है, जैसे केंट सर ने लिखा हुआ है ना इसमें कि आप एक पिन चुभाओ तो थोड़ा देर से उसको एहसास होके वो बोलेगा आ, कि मतलब देर से वो रिकॉग्नाइज होता है, उसको रजिस्टर होता है। तो एक तरह की स्लोनेस होती है इसके अंदर। तो मैथमेटिक्स की एबिलिटी और ये सारी चीज़ें तो होती है, बट इसको चीज़ें देर से है ना रजिस्टर होती हैं, देर से समझ में आती हैं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका। और इंसल्ट ऐसा इसको महसूस होता है कि जैसे छोटी छोटी चीज़ों पर है ना, इसको क्या होगा कि इंसल्ट फील हो जाता है और उससे फिर ये दुखी होता है। तो अगर जैसे कोई बच्चा है, उसकी कोई शिकायत कर दी मदर ने, तो वहाँ वो कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ पर वो विरोध नहीं जाहिर करेगा या कुछ ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि अगेन फिर रेवरेंस वगैरह होता है। लेकिन फिर वो बोलेगा घर में जाके कि मदर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या वो गुस्सा होता रहेगा, है ना। देखो इसमें एक रूब्रिक आता है डिलीरियम एंग्री, मतलब ये एंग्री जो होता है ना कॉकुलस, ये इसका एंगर ऐसा होता है जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, थोड़ा सा एब नॉर्मली एंग्री होता है। ये एकदम गुस्से में आ सकता है आपके पास में, आपको लगेगा कि ये गुस्सा इसका नेचुरल नहीं है, खूब गुस्सा आ रहा है, खूब गुस्से में बात कर रहा है आपसे। तो ये ना, ये इसका डिलीरियम एंग्री वाली स्टेज है, जो कि आपको जब तक ये रियलिटी को रिकॉग्नाइज करके और उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उससे पहले की स्टेज भी हो सकती है। और कई बार क्या है, कॉकुलस ऐसी सिचुएशन में बहुत देखते सहते केयर करते हुए रहता है, पर जब वो देखता है कि लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको, अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, या कुछ
और ज़्यादा ही उसको प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो कॉकुलस भी इंसान है आखिर, है ना, सारे लोग ही इंसान हैं, सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्टीमेटली फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और फिर देखो उसके अंदर रूब्रिक है कि विकेड डिस्पोजिशन, है ना, क्रूर बन जाता है, फिर डांट डपट सकता है, मार सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन फिर उसको एहसास भी होता है तुरंत ही कि ये जो कर रहा है उसने, वो ये गलत किया है उसने। माहौल को फिर थोड़ा सा बोलेगा, अरे मैं तो क्या करूँ, गुस्सा आ गया था मुझे, है ना, माफ़ कर दो भाई, मेरे को माफ़ करो। तो अगेन फिर वो केयर वगैरह ये सब कुछ होता है। तो देखो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप इसको फिर से पूरा समझें तो इसकी कोर बात वही है कि सारी सिचुएशन को, सारे सिनेरियो को बड़े क्लियरली समझता है ये, है ना, क्लियरली समझ के और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और कहता है कि हाँ ठीक है, अब इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ, ना, हिल नहीं सकता ये, मूव कैन नॉट गेट एपिलेप्सी इन। देखो कॉकुलस जो है ना, इसका अगर आप वो पढ़ोगे तो इसको ना मछलियों को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब इसको पानी में डाला जाता था तो मछलियाँ स्टूपीफाई हो जाती थी। तो स्टूपीफाई का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बेहोश हो जाते हो, ऐसा नहीं है, अनकॉन्शियसनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टेज है ना जहाँ पर आप हिल नहीं सकते, यानी आपका कोई मूवमेंट नहीं होगा शरीर का, आप कर नहीं पाओगे। तो अब देखो क्या डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है ना, जब हमने उसको प्रूव किया और जब सिम्टोमेटोलॉजी आती है तो वही चीज़ होती है इसके अंदर। उसको समझ सब आ रहा होता है अगल बगल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन चाह के भी वो हिल नहीं सकता। तो ये था कॉकुलस इंडिकस। आई होप कि आपको एक बेसिक पिक्चर, ऑलरेडी आपको सब कुछ पता होगा, ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी कुछ पता होंगी, तो एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।